हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, दोस्तों जो आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होने जा रहा है और साथ में जो आपका आरओ एआरओ का एग्ज़ाम होने जा रहा है, दोस्तों पता ही होगा। देखिए, इन दोनों एग्ज़ाम में जो आपका निबंध है उसका अहम रोल होता है मुख्य परीक्षा में, क्योंकि दोस्तों दोनों एग्ज़ाम में आपको देखिए पीसीएस की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपको 150 नंबर का पेपर होता है निबंध का, और आरओ में होता है आपका 120 मार्क्स का। यानी तीन दोनों पेपर में आपको तीन तीन ऐसे आपको निबंध आपको लिखने होते हैं। ठीक है, पीसीएस में आपको 50 अंकों का निबंध होता है और आरओ में आपका 40 अंकों का होता है। आरओ में आपका 600 शब्दों में निबंध लिखना होता है आपको, साथ ही आपका पीसीएस में लिखना होता है आपको 700 शब्दों में। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको इंपॉर्टेंट 40 निबंध बताऊंगा जो कि आपको एग्जाम के लिए अपने तैयार करने चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें एग्जाम की, देखिए पीसीएस का हो चाहे आरओ का जो मुख्य परीक्षा है वो आपकी अगले साल ही होगी, इस साल आपकी नहीं होगी। यानी अच्छा खासा समय आपको मिल रहा है अभी आपकी तैयारी करने के लिए। तो यानी कि इतना समय आपके सॉरी, इतना समय आपके पास है कि अगर इस सप्ताह में एक ऐसे भी अगर निबंध आप तैयार करते हो तब भी आपकी निबंध की तैयारी जो आराम से आपकी हो सकती है। पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने आपके लिए एक निबंध लेखन ग्रुप बनाया हुआ है, जहाँ पर दोस्तों देखिए जितने टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ वो सारे टॉपिक मैं आपको कवर कराऊंगा। उसके अलावा भी मैं 2-3 टॉपिक आपको और करा दूंगा निबंध की, यानी पूरा जो निबंध की तैयारी है वो हमारे ग्रुप में आपको कराई जाएगी। और इसके साथ साथ दोस्तों देखिए आपको कम से कम 40 निबंध के नोट्स मिलेंगे और साथ में जो आपकी कॉपी है उनका मूल्यांकन भी आपको किया जाएगा। अगर दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जुड़ना है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7042654209। इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। और साथ दोस्तों देखिए मैं आपको बता दूं, जो निबंध लिखने जो हमारे ग्रुप की फीस है वो मात्र आपकी 300 रुपये रखी गई है। जो भी छात्र ग्रुप में जुड़ना चाहते हो इस नंबर पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, और या अगर आपको हमारे निबंध का डेमो चाहिए तभी भी इस नंबर मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की। सबसे पहले दोस्तों आपका पार्ट ए आता है जिसमें 3 पार्ट आपके होते हैं। तीनों पार्टों से एक एक निबंध आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, जिसमें से आपको एक निबंध लिखना पड़ता है। ठीक है, अगर हम बात करें साहित्य और संस्कृति, दोस्तों यहाँ पर देखिए एक तो आपका साहित्य समाज और सिनेमा, ये टॉपिक कंप्लीट मैं आपको कराऊंगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर या तो साहित्य और समाज आए या समाज और सिनेमा आए तो उसी टॉपिक से आपका जो निबंध है वो आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक दोस्तों यहाँ पर आपका आता है समाज के नवनिर्माण में साहित्य की भूमिका, हमारी भारतीय सांस्कृतिक विरासत, और एक है आपका साहित्य और संस्कृति। ठीक है, यानी ये 4 टॉपिक मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट कराऊंगा पार्ट ए में से पहले खंड में। ठीक है, फिर आपकी बात आती है सामाजिक क्षेत्र की। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए महिला सशक्तिकरण ये मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है, भारत में वृद्धावस्था समस्या ये भी मैंने करा दिया आपको, और इसके अलावा सोशल मीडिया अवसर और चुनौतियाँ, फिर जाति जनगणना समानता या जातिवाद एक निबंध आपका ये हो गया, फिर आपका शिक्षा का निजीकरण, भ्रष्टाचार कारण निवारण, भारत में नगरीकरण, गांव बनाम शहर। तो यानी टोटल मिलाकर के 8 निबंध में कराऊंगा आपको सामाजिक क्षेत्र से। फिर आपका आता है राजनीतिक क्षेत्र, इसमें दोस्तों एक राष्ट्र एक चुनाव ये मैंने करा दिया आपको। इसके अलावा भारत में लोकतंत्र का भविष्य ये भी कराया जाएगा, राजनीति का अपराधीकरण ये मैं कराऊंगा आपको चुनाव के बाद। फिर एक दोस्तों आपका समान नागरिक संहिता। ठीक है, यानी 4 निबंध में कराऊंगा आपको राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित। इसका दोस्तों फिर आपका आता है पार्ट बी। तो यहाँ पर पहला पार्ट बी में पहला जो आता है विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी, इसमें देखिए दोस्तों आपके 6 निबंध है जो 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 6 मैं आपको कराऊंगा। जिसमें एक है आपका शहरों में बढ़ता जल संकट, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि देखा होगा यूपी यानी भारत के कई शहरों में जो आपका जल है वो लगभग समाप्ति की ओर है। साथ ही पर्यावरण प्रदूषण संरक्षण और आवश्यकता ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। साइबर अपराध एक जटिल समस्या ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल वार्मिंग कारण समाधान ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों आपका पर्यावरण प्रदूषण हो गया, शहरों में बढ़ता जल संकट, ग्लोबल वार्मिंग और साथ में जलवायु परिवर्तन, ये 4 निबंध टॉपिक आपके ऐसे हैं यहाँ से एक निबंध तो आपको डेफिनेटली या तो पीसीएस में या आरओ में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई, वरदान या अभिशाप, अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम, ये 6 टॉपिक यहाँ पे कराऊंगा मैं आपको। फिर आपका आता है आर्थिक क्षेत्र, जहाँ पर दोस्तों एक है आपका जनसंख्या वृद्धि, वरदान या अभिशाप, फिर है आपका रोजगार के घटते अवसर और युवा, फिर है आपका डिजिटल अर्थव्यवस्था संभावनाएं चुनौतियाँ, और एक है दोस्तों यहाँ पर आपका आता है विकसित भारत 2047। ठीक है, ये भी मैं आपको कराऊंगा। फिर आपका कृषि उद्योग एवं व्यापार, यहाँ पर 3 निबंध कराऊंगा मैं आपको। भारतीय कृषि क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका, भारतीय कृषि के विकास में सूचना प्रौद्योगिकी का योगदान। ठीक है, 3 आपके ये हो गए। अब दोस्तों इतना मैं कह सकता हूँ गारंटी से कि 6, 4, 10, 3, 13 में निबंध आपको कराऊंगा पार्ट बी में। इनमें से आपको एग्जाम में कम से कम एक निबंध तो आपको देखने को मिल ही जाएगा कम से कम। ठीक है, ज़्यादा नहीं मिलेगा तो यहाँ से आपको तैयार हो जाएगा। फिर आपका पार्ट सी आता है, इसमें दोस्तों एक है आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। यहाँ पर देखिए भारतीय विदेश नीति के बदलते आयाम, रूस यूक्रेन संकट, ईरान इजरायल संघर्ष, भारत चीन संबंध, 4 निबंध में यहाँ पर कराऊंगा आपको। फिर आपका आता प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदा और हमारी तैयारी, एक आपका होगा जलवायु परिवर्तन का वैश्विक प्रभाव, जो भी मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है। इसको चाहो तो पर्यावरण में शामिल कर सकते हो, चाहे प्राकृतिक आपदाओं में। ठीक है, फिर आपका है राष्ट्रीय विकास परियोजना एवं योजनाएं। तो यहाँ पर 3 निबंध भी आपके जल संरक्षण हेतु नदी संयोजन, आज की मांग। और देखिए दोस्तों ये 2 इंपॉर्टेंट क्यों आपके लिए, क्यों देखिए दोस्तों इन दोनों का जो टारगेट है प्रधानमंत्री आवास योजना
और जल जीवन मिशन, दोनों का जो टारगेट है वो आपका 2024 रखा गया है। और पता ही होगा जो आपका एग्जाम होगा चाहे आरओ का पीसीएस का, वो 2025 के स्टार्टिंग में होगा फर्स्ट हाफ में। तो ये दोनों निबंध आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे दोस्तों आपका चुनाव समाप्त होगा तो सरकार नई बनेगी, ये रहेगी, तो उस समय दोस्तों जो आपका बजट आएगा तो उसमें भी हो सकता है एक दो योजना आपकी ऐसी हो कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे, तो वहाँ से भी वो भी आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें दोस्तों मैंने टोटल आपको 38 टॉपिक बताएं, आपको 3-4 टॉपिक आपके और हो सकता है बढ़ जाए, तो यानी 40-45 के आसपास जो आपके टॉपिक हैं वो मैं आपको कराऊंगा अपने ग्रुप में। अगर आप जुड़ना चाहते हो मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो, या मन में कोई डाउट हो तब भी व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। अगर ग्रुप में नहीं जुड़ना चाहते हो तो कहीं से भी आप तैयारी करो, तो इन सभी जो निबंध मैंने बताएं इनको आप अच्छे से तैयार कर लें, या पीसीएस के लिए चाहे आपका आरओ के लिए, ठीक है। अगर कोई मन में डाउट हो, सवाल नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।